केंद्र सरकार किसानों पे एहसान करती है कि आंखें छीन लेती है, चश्मा दान करती है। सबसे बड़ा सवाल, डीएपी, यूरिया, पोटास, फॉस्फेट, जिंक, कैल्शियम, जाइम का रेट निर्धारित कौन करता है? कौन इन खाद और बीज पर जीएसटी लगाता है और कौन इसके दाम को आसमान में पहुंचा दिया है? अगर कोई दुकानदार कीटनाशक या कोई रासायनिक खाद 1000 का लाता है तो 1100-1200 का बेचेगा, लेकिन वो 900 को नहीं बेचेगा। लेकिन अगर किसान 50,000 लागत लगाता है तो वो 5,000 में भी बेचने को मजबूर है। महाराष्ट्र के प्याज किसान ने जो प्याज दिया मंडी वाले को, मंडी वाले ने उल्टे उनसे 179 रुपये ले लिया। माल ढुलाई का पैसा अलग से उनको देना पड़ गया। प्याज हो, आलू हो, टमाटर हो, गोभी हो, बैगन हो, क्या इसके भंडारण का व्यवस्था अडानी करेंगे? क्या हिमाचल के किसान के तरह ही बिहार के किसान, महाराष्ट्र के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान अडानी के गुलाम बनने को मजबूर हो जाएंगे? क्या सरकार का गेम प्लान यही है? 2022 में किसानों की आमदनी दुगुनी करने वाले सत्ताधीश अब अडानी को बचाने में लगा हुआ है क्या? या विपक्षी कोई उनसे सवाल नहीं पूछे इसलिए चुन चुन के विपक्षी पर ईडी, सीबीआई का रेड किया जा रहा है क्या? कांग्रेस मुक्त भारत से अब उनका रुख बदलकर विपक्ष मुक्त भारत बनाने का है क्या? ये तमाम तरह के ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढते नहीं बनते आपको। टीवी चैनलों पर विपक्ष पे छापा हिंदू मुसलमान का कार्यक्रम चलता है और टीवी कार्यक्रम में कहते हैं कि सूत्रों के हवाले से। वो कौन सा सूत्र है जो अंदर ही अंदर सारे टीवी चैनल वाले को बता देता है कि किसके यहाँ कितना पैसा मिला? तेजस्वी यादव के यहाँ 600 करोड़ रुपए का कागजात मिला, लेकिन 2017 में इसी मामले का जब उद्भेदन करने का कोशिश किया था तो उस समय 8,000 करोड़ का संपत्ति मिला था। अगर एक और बिंदु को देख लीजिए तो जॉब फॉर लैंड वाले ज़मीन का कीमत 28 लाख आंका गया था। बाद में उस ज़मीन का कीमत 4 करोड़ कर दिया गया और थोड़ा समय बीतने के बाद उसका 600 करोड़ कर दिया जाता है। कभी मॉल की जानकारी मिलती है जो मॉल गुरुग्राम में होता है, लेकिन फेक प्रधानमंत्री के शासनकाल में तमाम तरह की जानकारियां फेक साबित होते जा रही है। ईडी, सीबीआई को अगर कोई चीज़ मिलता है तो तथ्य के आधार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता के सामने रखे कि हमको ये चीज़ मिला, लेकिन इतनी जहमत वो उठा नहीं सकती क्योंकि बातों में कितना दम है सहज समझा जा सकता है। अब
क्या किसान अपने ही खेत में मजदूर बनकर रह जाएंगे और भारत के तमाम किसानों के ज़मीनों पर अडानी का कब्जा हो जाएगा और किसान अपने खेत में मजदूर बनकर दिन रात काम किया करेंगे और चंद सिक्के उनके आगे में डाल दिया जाएगा। 82 करोड़ लोगों को जो ये 5 किलो का लॉलीपॉप थमा रहे हैं वो किसान के ज़रिए थमा रहे हैं। मेहनत किसान का है, नाम साहब कमा रहे हैं। 2000 रुपया मिलता है किसान को एक किस्त में, साल में ये 3 किस्त मिलता है। 6000 रुपया इसका दाम हुआ। 10% से भी कम किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है। लागत मूल्य अगर दे देते तो भीख बांटने का आवश्यकता नहीं पड़ता, ना ही किसानों को और ना ही वो 82 करोड़ मजदूरों को जो 5 किलो राशन पर टिके हुए हैं। भूखे लोगों को पेट भरने के अलावा कुछ सोचने का वक्त नहीं मिलता है, क्योंकि पेट की आग उसे भूख के अलावा कुछ सोचने नहीं देती। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों को इसी हाल में रखना चाहता है कि वो भूख के अलावा कुछ सोच नहीं पाए? हिंदुस्तान में तमाम हिंदी के अखबारात और न्यूज़ चैनल प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान करते हुए नहीं अघाते हैं। 2-3 ऐसे अखबार है जो अंग्रेजी भाषा में आता है और लोगों को अंग्रेजी समझ में नहीं आता है। क्या किसान अब फिर से धरना करेंगे और उस किसानों को खालिस्तानी नाम के साथ जोड़ दिया जाएगा? 750 से ज़्यादा किसान अपने प्राण त्याग दिए थे। वो दिल्ली बॉर्डर पर क्या हालात उससे भी भयंकर आने वाला है। जब इलेक्शन का समय आता है तो यही किसान जाति के आधार पर बंट जाता है और उस कैंडिडेट को वोट दे देता है जो उसके जात बिरादरी का होता है। लेकिन अगर वो सांसद बनकर सदन में जाता है तो उस किसानों की बात को नहीं उठाता है। अब चाय वाला जनाब और गाय वाला जनाब पर आइए। चाय वाला जनाब के गुजरात में क्या इतनी पैदावार है कि हिंदुस्तान के तमाम भूखे पेट में 5-5 किलो राशन डाल दे? गाय वाला सरकार को गाय के लिए जो चारा चाहिए वो भी किसान पैदा करता है और किसान की माली हालत इतनी ख़राब हो रही है, न चाय वाला कंफर्टेबल रहेगा न गाय वाला कंफर्टेबल रहेगा। गाय और उसका चारा समझ लीजिए, और एक तरफ सांड है यूपी में जो चारा के साथ अन्नदाता के उस फसल पर भी हमला करता है। सारे सपनों को एक पल में खाक कर देता है वो सांड। तो 100 करोड़ लोगों की माता गाय को सुरक्षित करने का मुहिम गोरक्षक के हाथ में दे दिया गया है। लेकिन अन्नदाता गाय अगर माता है तो उसके लिए ये गोरक्षक इंसानों को जला देते हैं, तो किसान अन्नदाता भारत भाग्य विधाता है।
उन किसानों के लिए कौन सा दल का गठन हुआ है? गाय के रक्षा के लिए गोरक्षक दल, बजरंग दल और भी कई तरह के दल का निर्माण सरकार कर दिया है। अन्नदाता भारत भाग्य विधाता के रक्षा के लिए अगर किसी दल का निर्माण किया हो, आपके जहन में हो, तो हमें बताने की जहमत ज़रूर उठाइएगा। विदेशों में, अमेरिका में किसान की आमदनी 115% है, लेकिन भारत में 27 रुपया रोज कमाने वाला किसान, क्या 2022 में वो 52 रुपया हो गया? नहीं हुआ। वो भी जुमला साबित हुआ कि किसानों की आय हम दोगुनी करेंगे। भारत में प्रतिदिन 30 किसान आत्महत्या करते हैं। एमएसएमई का हाल खराब है, कोर सेक्टर का हाल किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऊपर से पूंजीपति लोग हर दिन भारत छोड़ रहे हैं और ये छोड़ने का आंकड़ा है 500 लोग रोज भारत छोड़कर जा रहे हैं। तो उनको लगता है कि यहाँ रोज़गार तो हम दे नहीं पाएंगे, और ऊपर से अडानी पर सरकार इतना मेहरबान है कि हम लोगों को ये सिक्योर कर नहीं पाती है, तो हम इस देश में रहकर पकौड़े तल नहीं सकते हैं। शायद इसी वजह से विश्व के अलग अलग शहरों में ये अपना ठिकाना तलाश रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब भारत भी अफ़गानिस्तान और नाइजीरिया, सूडान के स्थिति में आ जाएगा। अभी तक 5 किलो राशन के दम पर सरकार ने पेट के आग में थोड़ा पानी डालने का काम किया है। लेकिन इसको देखिए, ये नोटबंदी और जीएसटी के बाद आपने गहना कब खरीदा, कपड़ा कब खरीदा, ये सबसे बड़े सवाल हैं। जिस देश को आज़ादी 2014 के बाद मिला, उससे पहले जिस तरह हम पत्ते बांध कर घूमा करते थे, क्या ये फटे इन कपड़ों का जब अंत होगा, जब सारे कपड़े फट जाएंगे, तो क्या हम पत्ते बांध कर घूमेंगे? कुछ लोगों को ये मानना है कि असली देश की आज़ादी 2014 के बाद हुआ है, उससे पहले कोई काम नहीं हुआ। लेकिन देश के आज़ादी के वक्त कांग्रेस पार्टी और जितने अच्छे नेता थे, वो चाहते थे आज़ादी के बाद देश को हम आगे ले जाएंगे। लेकिन गुरु गोलवलकर, सावरकर और गांधी जी को इस दुनिया से विदा करने वाला गोडसे चाहता था कि हम वैदिक काल में देश को ले जाएंगे और मनुस्मृति को लागू करेंगे। क्या उस वैदिक काल में देश को ले जाने की मुहिम और तेज कर दी गई है? क्या सरकार चाहती है कि किसी चीज़ को बनाना होगा तो पहले पूरी तरह से उसे ध्वस्त किया जाए और ध्वस्त करने के बाद नए तरीके से उसका निर्माण किया जाएगा? इसीलिए लोगों के घर पर बुलडोज़र चलाया जाता है ताकि नए नए मॉडल का घर उनको दिया जा सके। 100 मेगा स्मार्ट सिटी बनाने के लिए क्या उत्तर प्रदेश को ही टारगेट कर दिया गया है, और एक यूपी में ही एक ही जगह पर 100 स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। इसीलिए गरीबों के घर पर बुलडोज़र चलाए जाते हैं। अंग्रेज़ों को, विदेशियों को ये दिखना नहीं चाहिए कि यहाँ झोपड़पट्टी है। वो
गुजरात में पर्दा से घेर देते हैं कि ट्रंप का नज़र नहीं पड़े। लेकिन आज इंटरनेट के ज़माने में अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो आप देश के विभिन्न शहरों में सुन सकते हैं। राहुल गांधी विदेश में जाकर कैम्ब्रिज में भाषण देते हैं और कहते हैं कि देश का बदनामी हो गया। लेकिन जनाब ने विदेश में जाकर ये बयान दिया कि हम भारत में पैदा हुए, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब देश दुनिया को बदलने में आ गया हूँ। और साहब कितना हद तक देश दुनिया को बदले, इस बारे में आप कमेंट के माध्यम से अपना राय व्यक्त कर सकते हैं कि देश कितना बदला या नहीं बदला, अच्छे दिन आए या पुराने दिन ही अच्छे थे। इस पर अपनी राय ज़रूर भेजिएगा। आप सभी लोगों को सलाम पेश करता है आपका खादिम। हरे कृष्ण साहनी कबूल फरमाइए जनाब।